मन ही मन विचार कर रही है परमात्मा दुनिया सपनों सोबत में देखते में कोई जागत में तो ना देखेगी। उद्यानपाद महाराज का सुनीति ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो गया। सुनीति हाँ महाराज आप हाँ महाराज आज कैसे आएंगे चौकटे में? मैंने तो प्रभु सपने में ना सोची कब 12 शांति ज्यादा समय है वो जन आगे के आगे। सुनीता का बता मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। एक हिरण का पीछा करते करते कई योजन दूरी तक चला गया तो सिपाही तो मेरे अगरबत्ती लौटाता है और फिर भी उस हिरण का वध में नहीं कर सका। शायद विधाता ने मेरे हाथों से उस जीव की मृत्यु नहीं लिखी। तो प्रिय प्यास लग रही है, ऐसी मालूम पड़ रही है कि काया प्राण या काया को छोड़ के जा रहा है, कंठ सूख रहा है मेरा, एक लोटा पानी पिया दे। महाराज एक लोटा पानी की बात कर रहे हो, मैंने तो एक लोटा नीर तुम्हारे लिए प्रतिदिन बचा के रखा, न जाने का खाना जाए। ले महाराज पानी पी ले और नेक जाम भीतर हो जाके और देख लियो कि मैं जाऊं 12 साल तक जाना कैसे काटे। भाइयों ध्यान रखना, पति महाराज को जिस समय बद दुखिया ने पलंग पे बिठाया है, नीर भल के मैया सुनीति लाई है। महाराज ने नीर को पिया है, काया शीतल भई। मैया सुनीति की आंखों में केवल आंसू थे। बीते हुए समय को याद करके उद्यानपाद महाराज के सामने डीप भूल गिरोई है। उद्यानपाद महाराज की आंखों में आंसू भरा है। हे सुनीति, मैंने तुझे नाना भाग उस दिन समझाया था, नारी नीति को तू नहीं अभागा समझ पाई कि नारी नीति क्या कहती है। नारी नीति यही कहती है कि परमात्मा मौत दे दे पर सोत को चेहरा न दिखावे, लेकिन तेरी जिद के आगे प्रिय में बेबस था। पैर पकड़ कर जिसमें मैया सुनीति रोई है और रो करके बोली है क्या?
किसी दिन अन्न नहीं आ पाता तो मैं खुद भूखी सो जाती हूँ। शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कष्ट मुझे मिलेगा। मेरा मैया पिछला वृत्तांत याद करके रोई है। नाना भांत से उद्यान पाद महाराज ने समझाया है। विद्वानों का भाइयों ऐसा मत रहा कि उद्यान पाद महाराज ने रात्रि के बहनों 3 भाग व्यतीत किए थे। 3 भाग विधाता की ऐसी कृपा भई कि मैया सुनीति की काया में गर्भ आया है पान ग्रहण करने से। इत जैसे ही रात्रि का 4था भाग लगा ब्रह्म मुहूर्त, और जैसे ही महात्मा ने हर कीर्तन प्रारंभ किया संघ की धुनी गूंजी, उद्यान पाद महाराज की नींद टूट गई। और उतय सूरज की आंख खुली है तो देखा है कि मेरे पति महाराज तो आई नहीं। तब दासी को बुलाया है। जब दासी को बुलाया है, दासी पास में आई है, कहिए मैया क्या आदेश है? स्वाम मेरा घोड़ा भोजन तैयार करवाएगा। और देख तलवार खुटी पर टंग रही हुई, बस तलवार और उतार रही है। मैया आज कहाँ जा रही है सवेरे सवेरे? मैं जब नगर का निरीक्षण करूंगी, मेरे पति के पीछे कोई आतंक तो ना हो। राजन परीक्षित क्या कर रही थी सुरची? अरे नगर अयोध्या की रानी ने और दासी आइया बुलाई है।
छोटी रानी घोड़ा पे कैसे घूम रही है? महारानी क्या बात है, आज कैसे घूम रही हो सब सवेरे? तुम्हें ना माले तो मेरे पति महाराज घर पे लौटे नहीं, तो मैं जान नगरी का निरीक्षण कर रही हूँ कि मेरे पति से पीछे कोई आतंक तो नहीं हुआ? नहीं महारानी, कोई घटना नहीं घटी है नगर में, ध्यान रखना। अरे कारावास पूरे लगाई, अरे कारावास पूरे लगाई, अब तीनों ही बात बढ़ाई है। रखना, दासी गई तलवार उठाला, खुटी पे टक रही है, तलवार को कमर से बांधा, घोड़ा पे सवार है कि सारे नगर अयोध्या का परिक्रमा दे रही थी। और परिक्रमा दे के नीचू भाई तब गणित लगा रही है कि मेरे पति महाराज तो लौटे नहीं, ऐसा तो ना कि बड़ी के घर ही बिरमाए रहे हो। तो कारावास भवन के लिए गेल गई, बाई पे घोड़ा बढ़ा दो और उत्तर राजा उद्यानपाद कहने लगे, देखो अब सवेरो है भाई, अब हम जाए और कानून देख ले तो न त्यारो ठिकानो न हमारो ठिकाना, अब जान दो, देर मत करो। राजन परीक्षित घोड़ा पे असवार है के उद्यानपाद महाराज 10-20 कदम बढ़ पाए और तब तक तो सामने से आवाज आ गई, कौन हो? राजा की एड़ी कप गई, छोटी रानी को उतरना दो राजा ने। कौन हो? राजा समझ गए रानी आ गई, बल करके आवाज मारी है, मैं इस नगरी का राजा अयोध्या नरेश उद्यानपाद हूं, तुम कौन हो? ए आमने सामने घोड़ा ठाणे। महाराज आप? रानी तुम? हाँ महाराज। जो बताओ सवेरे सवेरे कैसे डोल रही हो घोड़ा पर? महाराज तुम घरे लौट के आए तो मैंने जब नगर का निरीक्षण किया था कि मेरे पति से पीछे कोई आतंक तो नहीं हुआ, तो मैं तो जब नगर का निरीक्षण कर रही हूं, लेकिन तुम बताओ कि तुम जाकर काटे आए रहे हो? बड़े उदास मन थे राजा की सुरची का बताऊं, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए तो अपने नगर से कई योजन दूरी तक चला गया था हिरण का पीछा करते करते, और सिपाही तो मैंने गेल में तई लौटा दे, थक गई था। तो मैं शिकार खेलने के लिए गया था, तो मैं जंगल से आ रहा हूं। महाराज जंगल पे आ रहे हो? हाँ प्रिय, इतनी बात सुनी और तब बात सुनी जब सैया की, दुल्हन रही गल तू लगाई रे, और घोड़ा पे कूद गई, और खबर कंठ तू नाई रे, और जहाँ पे बात खड़ा राजा को कैया माँ सब आई रे। अरे बालक जोरी खड़ी भई, चल अपनी भुजा बढ़ाई रे, और जीन के नीचे हाथ धरो, तब समझ नारी के आई रे। कूद गई घोड़ा पे थे, जहाँ पर राजा का घोड़ा था, जौन आ गई। राजा लगी छो कैसे उतर बड़ी घोड़ा पे थे?
ध्यान रखना, जो चीन होती है घोड़ा की पीठ में धरी जाते हैं, और बात चीन के नीचे अपनो सीधो हाथ बढ़ाए, तब उद्यान पास से रानी सुरची बोली है, महाराज एक झूठ बोले हुए कलाए 99 साँच बोलनी पड़ती है, और 100 कोई भरोसा ना है कि छुपे और ना छुपे। जे बात तुम कह रहे हो, जे बात तुम कह रहे हो जो मेरे पेट में ना बैठ रही, अगर जो घोड़ा जंगल से आता तो जा चीन के नीचे नेको पसीना न हो तो सबरी देह सीधी धरी है घोड़ा की। देखिए तुम कि जब सवेरे लड़का सर्दी की ऋतु में जब सड़क पर दौड़ मारता है तो बेऊ शीतकाल जाड़े में पसीना में लुप्त हो जाता है। जी घोड़ा जंगल से आता तो नेको पसीना ना हो तो सबरी देह सीधी धरी है। अब जान ले क्या, अरे हाथ पकड़ लो दुल्हा को तब नारी रही तलाई रे, ओ मोहर बांध की प्यारी रही अज जेल में दैया बसाई रे। बड़ी के घरे ना गए, आज जान पाइए कहां से आए। उद्यान पाद महाराज कहने लगे पागल है ये सुरची, 12 साल से ज्यादा समय हो गया मैंने बड़ी रानी का चेहरा नहीं देखा। अरे कहवे तो पहले मेरे को तो सोच लेती। तब सुरची ने कहा प्यारी बात जवई मति मानू, गंगा माऊ भुजा उठाओ, तारा बासती नाई खिलौने तो फिर कसम ससुर की खाओ। कसम बोला और करो गंगा माऊ हाथ ना गए बड़ी के घर सोई राजा की एड़ी कांप गई कि भगवान अगर मैंने कह दी कि हाँ बड़ी रानी के कच्छ से आया हूं तो कहतो जी खुद फांसी पे लट गई, और जिन न मरी तो मेरी बड़ी रानी मरवाई दी, लेकिन गलत लगा लिया था ने जी ना मरे मरवा दी, और आज रानी मर गई। ध्यान रखना कैसे बन के मेरी बड़ी रानी के प्राण बचे। ध्यान रखना मानो एक इंसान को 4 कसाई पीछा करते करते जा रहे थे, मारवे करे 4 जल्लाद, और जो महात्मा जी बैठे वो व्यक्ति अपने प्राण बचावे गए जब नगर माऊं दरबार कन्या मेरे प्राण बच जाएंगे। वे 4 जल्लाद आए महात्मा, हाँ बेटा जाल में वो आदमी भाजत को तुम देखो कि तुम हुआ और तुमने जान ली, स्वामी जी ने जान ली कि जब मात देंगे छोड़ेंगे ना बेटा कह तो हो पर मैंने जाना चाहते हो जिना कहीं गाँव माऊंगा बेटा भ्याल जान तो समझ लो वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो पुण्य में तब्दील हो जाता है। राजा ने विचार किया कि इस पाप का
बोझा मैं उठाऊंगा, कैसे करके मेरी रानी का प्राण बच जाए। नगर अयोध्या के रखी तरफ ताई कनक कसम पिता की खाई, कसम पिता की खाई गए तब गंगा भुजा उठाई। सब पता है ये आगे बैठी है पीछे वायो सब डरपत तुलसीदास लिख रहे कि नार विवश नर सकल गुसाई, नाचे नरमर कटकी नाई। हर नर नारी के बस में कोई न्यू का छाती टके बात करता है, हम अपनी गवाही तक बुला पता है तो समझ लियो कि निखाला सफेद झूठ बोलो है जी। अंतर इतना ही है, अंतर कितना है काऊ के तो ने केवान के भीतर घर में धम धम बह जाते हैं, और काऊ के ने केवार के चौखट के बाहर और खरंजा में धम धम बह जाते। बस एक तो ही अंतर बस इतना ही अंतर है। लिखने वाले ने अपना नाम मत कभी गलत नहीं लिखा। जब गंगा हाथ गयो ताई कन समझ नारी के आई, हाथ पकड़ लो है दुल्हा को हंस के नार रही बतलाई। कसम खाई मनु महाराज की, हृदय टूट रहा था उत्तान बाद का कि जब पाप का बोझा मैं उठाऊंगा मेरी रानी के प्राण बच गए। स्त्री चरित्रम पुरुषोस भाग्यम देवो न जानत कुतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र मर्द की किस्मत इसे देवता भी नहीं समझ पाए। टट्टरी मार कैसे तुम्हारी नाराज मत होइयो, मैं तो मजाक कर चलो मत बात।